आइए आइए, मात्र 200 रुपए में हमारे वैष्णव ठेले से चटपटी राजमा चावल, अंडा कढ़ी, फ्राई दाल, रोटी, सलाद और 2 से 3 तरह की चटनी खाकर जाइए। अब एक व्यापारी सुभद्रा के ठेले पर आता है। काफी अच्छी खुशबू आ रही है आपके खाने से और साफ सफाई भी काफी अच्छी है। एक काम कीजिए, मेरे लिए 1 प्लेट अंडा करी और मिक्स वेज के साथ 2 रोटी लगा दीजिए और कुछ चटनियां भी डाल दिएगा। जी बिल्कुल, मैं अभी देती हूँ। अब प्लेट में पूर्वी अंडा करी, मिक्स वेज, रोटी, चटनी निकालकर ग्राहक को देती है। ग्राहक पहला बाइट खाता है और उसे वो खाना काफी स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, हर एक बाइट में स्वाद है। वैसे आप इस खाने को यहाँ बाजार में क्यों बेच रही हैं? मुझे नहीं लगता कि बाजार में ज्यादा ग्राहक आपके ठेले पर आ पाएंगे और आपके ठेले के खाने के स्वाद को समझ पाएंगे। वैसे अगर आप चाहती हैं कि आपके स्वादिष्ट खाने की कीमत आपको बराबर मिले तो आप इस ठेले को किसी अच्छी जगह पर लगाइए, कोई शहरी इलाका या फिर कोई पॉश एरिया या फिर किसी बड़े होटल के सामने आप अपना ठेला लगाइए। अगर होटल पर कोई ग्राहक नहीं आ खा पाया तो वो आपके ठेले पर जरूर आएगा। अब ये बात गरीब माँ बेटी के दिल को छू जाती है और उन्हें यह सुझाव काफी बेहतरीन लगता है, जिसके बाद अगले ही दिन वो गरीब माँ बेटी अपने खाने के ठेले को लेकर एक शहरी इलाके में आती हैं और एक काफी बड़े लग्जरी होटल के दरवाजे के कुछ दूरी पर वो अपना ठेला लगा लेती हैं। माँ, वहाँ देखो कितना बड़ा लग्जरी होटल है, कोई करोड़पति इसका मालिक होगा और यहाँ तो करोड़पति लोग ही खाना खाने आते होंगे, लेकिन अब जो लोग यहाँ नहीं खा पाएंगे वो हमारे ठेले से खाना खाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। दूसरी तरफ लग्जरी होटल में कस्टमर जो खाना खा रहे हैं उनमें से What the hell is this? ये क्या खाना दिया है? हमारे आगे 30,000 का बिल है और 30,000 का बिल पे करने के बाद मैं ये पानी वाली दाल और ये सूखी जली हुई रोटी खाऊंगा। दूसरी टेबल पर बैठे ग्राहक। What's going on यार, क्या मजाक हो रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ? 50,000 रुपए लेने के बाद मुझे ये बदबूदार बासी खाना दिया है आप लोगों ने। खाने को मैं अभी फूड अथॉरिटी को कॉल करके आपके होटल को बैन करवाऊंगा। इतने में वहां करोड़पति होटल का मालिक आता है। रुक जाइए, इतनी जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने वर्कर को इसी वक्त इस नौकरी से निकाल दूंगा। मैं मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दूंगा, लेकिन आप किसी भी फूड अथॉरिटी में जाकर कंप्लेन मत कीजिएगा। मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपने जो भी पेमेंट की है मैं उसके हाफ पेमेंट आपको रिटर्न कर दूंगा। अब गोविंद घबराकर कस्टमर को हाफ पेमेंट रिटर्न करता है। कस्टमर भड़क कर होटल से बाहर निकलते हैं और वो जैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं उनकी नजर गरीब माँ बेटी के ठेले पर पड़ जाती है, जिनके खाने से काफी शानदार खुशबू आ रही होती है। एक्सक्यूज मी लेडी, योर फूड स्मेल इज सो नाइस। क्या प्राइस है इस खाने का? जी मात्र 200 रुपए प्लेट है। आपको जो मन है, जितना मन है उतना खा सकते हैं, सिर्फ 200 रुपए में। ओह रियली, इतने चीप प्राइस में खाना बेच रही हो? अगर प्राइस चीप है तो खाना भी वैसा ही होगा ना? क्वालिटी अच्छी है ना तुम्हारे खाने की? क्वालिटी तो आपको खाना खाने के बाद ही पता चलेगी, इसीलिए आप पहले खाना खाइए और अगर आपको लगता है कि खाना अच्छा नहीं है तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। अब गरीब माँ बेटी प्लेट में राजीव और दीपक को अंडा करी, दाल, चावल, रोटी, मिक्स वेज, पुदीना की चटनी और कुछ कच्ची सब्जियों के सलाद काट कर सर्व करती है। दीपक और राजीव खाना खाना शुरू करते हैं और खाते ही खाना कब उनकी प्लेट से खत्म हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। अब एक लंबी टकार के साथ दोनों कहते हैं, माइंड ब्लोइंग, क्या खाना बनाया था। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सचमुच ऐसा खाना तो मैंने उस एक्सपेंसिव होटल में भी कभी नहीं खाया। इस खाने के 200 नहीं, मैं 500 रुपए दूंगा। अब दीपक और राजेश 500 रुपए देकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ होटल का मालिक अपने सीसीटीवी कैमरा में गरीब माँ बेटी का ठेला देखकर फौरन सिक्योरिटी गार्ड को उनके पास भेजता है और सिक्योरिटी गार्ड डंडे से तेज तेज ठेले पर वार करता है और इसी बीच वो डंडे की मार गरीब माँ बेटी के शरीर पर भी लगती है, जिससे सुभद्रा के सिर और पूर्वी के हाथ पर गहरे जख्म आ जाते हैं। अरे किससे पूछकर तुमने यहाँ पर अपना ये ठेला लगाया है? कपड़े और हालत से तो देहाती, घटिया, गरीब लगती हो तुम दोनों। अभी मैं समझा रहा हूँ, इस ठेले को लेकर चली जाओ यहाँ से। अब पूर्वी चढ़कर कहती है, आपको किसने राइट दिया हमको यहाँ से भगाने का? आपका होटल उस तरफ अपनी जगह पर है, ये सड़क सरकार की है। मैं यहाँ जब चाहूँ जैसे चाहूँ खड़ी हो सकती हूँ। मेरी बेटी एकदम ठीक कह रही है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम ये डंडे बजाकर हम गरीब माँ बेटी को यहाँ ठेला लगाने से मना कर दोगे? अब फोन करके सिक्योरिटी गार्ड करोड़पति होटल के मालिक को बुलाता है। गोविंद गुस्से से वहां पर आता है और ठेले में रखे सभी खाने को उठाकर फेंकने लगता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे होटल के कस्टमर तुम्हारे ठेले पर खाना खाकर गए हैं। अगर ये ठेला यहाँ पर रहा ना तो मेरे कस्टमर ऐसे ही बार बार यहाँ आएंगे। आज खाना फेंका है, कल ये ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर दोबारा तुम लोग यहाँ दिखे तो।
तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? अब गरीब माँ बेटी गोविंद की बढ़ती दरिंदगी को देखकर चुपचाप जमीन से अपने गिरे हुए बर्तन उठाकर ठेले पर रखती हैं और नम आंखों से अपने घर की ओर बढ़ने लगती हैं। इसके बाद रात को दोनों ही गरीब माँ बेटी एक दूसरे के जख्मों पर मलहम लगा रही थीं। तभी बीमार दयानंद डगमगाते कदमों से उनके पास आता है और वो ये सारी चीज देख लेता है। अरे बाप रे, इतने सारे जख्म! देखा, इसीलिए कहा था मत करो कोई काम, लेकिन नहीं, अपनी मनमानी करनी है तुम्हें। रहने दो, कल से कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगा पैसा कमाने। ये जालिम दुनिया इस औरतों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ये सुनकर सुभद्रा कहती है, आप हमारी किस्मत मत तोड़े, हम दोबारा जाएंगे। वो होटल का मालिक अपने आप को कहीं का दादा समझता है क्या, जो दादागिरी कर रहा है? माँ ठीक कह रही हैं। उसने अपनी आंखों से देखा है कि उसके होटल के 2 कस्टमर हमारे ठेले पर आकर खाना खाकर खुश होकर गए। ये बात उसको अंदर तक जला चुकी थी, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसे कर रहा था। लेकिन अब हमारी भी जिद है कि ठेला तो उसके होटल के सामने ही लगेगा, और आज 2, कल 4 और परसों अनेकों ग्राहक उसके होटल से हमारे ठेले का खाना खाने ही आएंगे। ठीक कहा मेरी बेटी ने, हम गरीब माँ बेटी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत करेंगे और उसके होटल की बराबरी तो करके रहेंगे। दूसरी तरफ करोड़पति होटल का मालिक गुस्से से अपने आलीशान घर में आता है। नौकर उसे पानी देते हैं और वो पानी को जमीन पर पटक देता है। क्या हुआ जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? चेहरे पर इतना गुस्सा किस बात से है? पापा क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके और नॉट? किसने कुछ कहा आपको? क्या कहूँ तुम्हें? अरे पता नहीं, कोई गरीब माँ बेटी हैं जो मेरे होटल के सामने अपना ठेला लगाकर खड़ी हो गई हैं, और आज तो मेरे होटल के कस्टमर उसके ठेले पर जाकर खाना खा रहे थे। क्या कहा? एक गरीब माँ बेटी अपना ठेला आपके होटल के सामने लगा रही है? इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अकेले ही संभाल लूंगा। पापा, हम एक करोड़पति होटल के मालिक हैं, हमें किसी गरीब को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। अरे चुप कर तू, इतनी जल्द गरीबों पर तरस नहीं खाना चाहिए, उनकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। अब अगले दिन सुबह रसोई में एक तरफ पूर्वी रोटियां बेलती है और दूसरी तरफ उसकी माँ 2 से 3 तरह की सब्जी बनाती है। वहीं पूर्वी अब चावल बनाती है, और जब सारा खाना बन जाता है तो दोनों माँ बेटी मिलकर उस बड़े बड़े पतीलों में पलटती हैं और फिर पतीला लाकर अपने ठेले पर रखती हैं। अब दोनों माँ बेटी फिर से अपना ठेला लेकर उस आलीशान होटल के सामने लगाती हैं। स्वादिष्ट दाल फ्राई, चावल, मिक्स वेज, कड़ी पकौड़े, राजमा चावल, रोटी, नान खाने हैं तो हमारे ठेले पर आइए। मात्र 200 रुपए में आपको ये सभी स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। हाँ, अगर माँ के हाथ का स्वाद चाहिए तो मेरे ठेले पर आइए। अब कुछ लोग जो होटल के आलीशान सीढ़ियों पर चढ़कर होटल के अंदर जा रहे होते हैं, वो गरीब माँ बेटी की आवाज सुनकर, क्या कहा? मात्र 200 रुपए में इतना सारा खाना, और खाने में माँ का स्वाद मिलेगा? अरे भाई, मैं तो अपनी माँ से बहुत दूर हूँ। इस होटल में 20 से 30 हजार रुपए खर्च करने से तो अच्छा है कि मैं ठेले से ही कुछ खा लूं। ओह रियली? इतना सस्ता खाना? सच कहूँ तो अभी तो मेरी सैलरी भी क्रेडिट नहीं हुई है। बड़ी टेंशन में मैं इस होटल में जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने इस ठेले की आवाज सुन ली। अब तो मैं यहीं खाऊंगी और कुछ पैसे बचाऊंगी। अब ग्राहक गरीब माँ बेटी के ठेले पर आते हैं। काफी सस्ता खाना बता रही हो आप तो। खाना सस्ता के चक्कर में क्वालिटी तो खराब नहीं है? क्वालिटी तो अच्छी है ना खाने की? आप मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको घटिया खाना क्यों खिलाऊंगी? आप खाना खाइए, अच्छा ना लगे तो पैसे मत दीजिएगा। अच्छा, तो ये तो अच्छा है। अब मैं भी खाना खाकर देखता हूँ, अच्छा लगा तभी मैं पैसे दूंगा। अब दोनों गरीब माँ बेटी शिवानी और महेश को खाना सर्व करती हैं, जिसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। एक तरफ अंडा करी, एक तरफ राजमा, छोले, रोटी, खिले खिले चावल, साइड में चटनी और प्याज, खीरे, चुकंदर का सलाद प्लेट में सजा होता है। अब खाना खाकर ग्राहक, बाप रे, सच में ये खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ ने ही बनाया है। इस खाने में तो माँ का स्वाद है। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी अपने परिवार के सदस्य ने ही खाना बनाया है। काफी अच्छा खाना है, इस खाने के पैसे तो आप डिजर्व करती हैं भाई। दूसरी तरफ करोड़पति होटल का मालिक अपने होटल के शीशे से बाहर देखकर, ये गरीब माँ बेटी फिर से मेरे होटल के पास अपना ठेला लेकर आ गई। सुबह से मेरे होटल में कोई ग्राहक नहीं आया है और इसके ठेल पर लोग भर भर कर खाना खा रहे हैं। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अभी पुलिस भेजता हूँ और पुलिस को जुर्माना लेने को कहूंगा। अब गोविंद उस गरीब माँ बेटी के ठेले पर पुलिस को भेजता है। वहीं पुलिस बिना कुछ सोचे समझे ठेले पर रखी प्लेट को उठा उठाकर फेंकने लगते हैं और फिर पुलिस पूर्वी का हाथ गुस्से से मोड़ते हुए, क्या बात है, बड़ी समझदार बन रही है, कानून को अपने हाथ में लेने की सोच रही है क्या? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। सब लोग मिलकर हम गरीब माँ बेटी को ही परेशान कर रहे हैं। आखिर गलती क्या है हमारी? गलती पूछती है? अरे इतने अच्छे होटल के सामने किससे पूछकर तूने ये ठेला लगाया? उस होटल वाले ने तेरी कंप्लेन की है तो उसके ग्राहक खा रही है। अब अगर तुझे यहाँ तेरा ठेला लगाना है ना तो तुझे रोज
30,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। नहीं, ये सब झूठ है। वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये ग्राहक तो खुद यहाँ आते हैं। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ गरीब माँ बेटी को यहाँ से हटाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये काम मजबूरी में कर रही हूँ। मेरे पिता को ब्रेन हैमरेज है। जल्द से जल्द मुझे पैसे जुटाना है, उनका ऑपरेशन करवाना है। मेरी बेटी ठीक कह रही है। हम जैसे गरीब परिवार को कोई चैन से तो रुपया भी नहीं कमाने देता। लीजिए, हमारी आज जितनी कमाई हुई है सब आप रख लीजिए। बाकी के पैसे हम कल दे देंगे, लेकिन हमारा ये धंधा हमें बंद करने के लिए मत कहिए। अच्छा रुको, ठहरो। तुम्हारी बातों ने तो मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इतना कहकर पुलिस अपने बुलेट पर बैठता है कि तभी गोविंद उसे फोन करता है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने इस गरीब माँ बेटी को यहाँ से हटाया क्यों नहीं? देखिए भाई, आपने मुझे उनसे जुर्माना लेने को कहा था। आपको लगा शायद वो जुर्माना नहीं भर पाएंगे, लेकिन उन्होंने भर दिया और मेरा फायदा भी हो गया, इसलिए अब मैं उन्हें नहीं हटा रहा है। अब इसी तरह गरीब माँ बेटी कड़ी धूप से लेकर शाम की ठंडक तक अपने ठेले पर खाना बेचती हैं और रात को घर आ जाती हैं और फिर अपने पति को खाना और दवाई देती हैं। अरे सब कैसा चल रहा है? अब कोई कुछ कहता तो नहीं है? जी, दंगे फसाद तो रोज हो रहे हैं, लेकिन हम भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, माँ सही कह रही हैं। दूसरी तरफ होटल का मालिक आधी रात को जहां सुभद्रा अपना ठेला खड़ा करती है, उस सड़क की जमीन को क्रेन से खुदवा देता है। चारों तरफ गड्ढे और बड़े बड़े पत्थर उभर जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह सुभद्रा अपनी बेटी के साथ ठेला लेकर होटल के सामने आती है तो उसका ठेला तेजी से डगमगाने लगता है और खाने की पतीली लुढ़कने लगती है। अरे बाप रे माँ, ये सड़क इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई? ये तो पक्की सड़क थी। पक्का ये सब उस करोड़पति होटल के मालिक का काम होगा। वही जलता है हमसे। खैर, हमें उससे दुश्मनी लेनी ही नहीं है। चल हम थोड़ा आगे चलते हैं, वहीं अपना ठेला लगाएंगे। अब होटल से कुछ दूरी पर गरीब माँ बेटी अपना ठेला लगाती हैं। दूसरी तरफ होटल में जो कस्टमर खाना खा रहे हैं। ओह गॉड, ये क्या मेरे गार्लिक सूप में कॉकरोच है? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ से स्पेशल सूप के मैंने 10,000 रुपए दिए हैं। अब दूसरी टेबल से, हेलो, कोई है यहाँ? मेरे इस चौको लावा केक में मरी हुई छिपकली है। यहाँ पर ये चल क्या रहा है? अब कुछ कस्टमर होटल के बावर्ची घर में आते हैं जहाँ कुछ सर्वेंट खाना बना रही होती हैं। उनके कपड़े गंदे होते हैं और चारों तरफ गंदगी फैली होती है। डिस्गस्टिंग! ये लोग इस तरह से खाना बनाते हैं? साफ सफाई तो है ही नहीं। मुझे तो इस होटल का मालिक ही पागल लगता है। मैंने सुना है इससे पहले भी इस होटल में काफी लोगों ने कंप्लेन की है। और उस तरफ देखो, वो कैसे फ्रिज से बासी खाना निकाल कर गर्म कर रहे हैं। ये लोग हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम इस चीज के लिए इन्हें करोड़ों रुपए दे रहे हैं। अब सभी कस्टमर होटल के मालिक गोविंद को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अरे भाई आप शांत हो जाइए। ये सब आपकी आंखों का धोखा होगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ अपने खाने की। अपनी गारंटी अपनी जेब में रखो। अपनी आंखों से मैंने अपने चौको लावा केक में मरी हुई छिपकली देखी है और तुम्हारा बावर्ची घर भी देख लिया, कितना गंदा है सच में। और मेरे सूप में तो कॉकरोच था। मैं कान पकड़ती हूँ, अब इस होटल में कभी अपने कदम नहीं रखूंगी। ये करोड़पति होटल का मालिक लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके अमीर बना है। अब सभी कस्टमर होटल से बाहर आते हैं और कुछ दूर चलते हैं कि तभी उन्हें खाने की खुशबू आती है। अरे इस ठेले पर से खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सही कहा तुमने। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन खुशबू मुझे भी आ रही है। चलो यहीं कुछ खा लेते हैं। अच्छा तो जी आप क्या बेच रही हैं? बेटी हम कई तरह की सब्जी, चावल, रोटी, रायता, प्याज, चटनी से भरी प्रॉपर थाली तैयार करके ग्राहक को खिलाते हैं, जिसका रेट मात्र 200 रुपए है। अब निधि और मेघना गरीब माँ बेटी के ठेले से खाना खाती हैं और अपनी उंगलियां चाटती हैं। वहीं दूर खड़ा गोविंद ये सब कुछ देखकर, ये भगवान, आज तो ये गरीब माँ बेटी मेरे होटल के सामने भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरे ग्राहक यहाँ से निकलकर ठेले पर ये 2 कौड़ी का खाना खा रहे हैं। ऐसा क्या डालती हैं ये इस खाने में? अब इसी तरह गरीब माँ बेटी अपने ठेले पर फैक्ट्री के गरीब मजदूरों को भी कम दाम में खाना खिलाती हैं। भगवान आप दोनों गरीब माँ बेटी की मेहनत को जरूर सफल करें। अब एक रोज चुपचाप गोविंद गरीब माँ बेटी के ठेले पर आता है और उनकी गैर मौजूदगी में उनके ठेले पर एक छोटा कैमरे का चिप चिपका देता है और फिर अपने होटल में बैठकर 24 घंटे उनके ठेले पर नजर रखता है। अच्छा, तो ये कुछ स्पाइसी मसाला खाना बनाने के बाद खाने के ऊपर छिड़कती हैं। अब ये देखकर गोविंद भी मॉल से जाकर एक्सपेंसिव मसाला खरीदता है और उसे अपने होटल के खाने में डालता है। अब कस्टमर उसका खाना खाकर, अरे कितना घटिया खाना है, इस खाने को खाने से तो अच्छा कि मैं भूखा रह लेता। अरे भाई सच में इस खाने में तो टेस्ट ही नहीं है। 20,000 रुपए बर्बाद गए मेरे इस थाली को खरीद कर खाने में। गोविंद दूर से कस्टमर का ये फीडबैक देखकर, अरे अब क्या गलती कर दी मैंने तो वही मसाला डाला है जो वो गरीब माँ बेटी इस्तेमाल करती हैं अपने खाने में।
दूसरी तरफ गरीब माँ बेटी की अब थोड़ी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है और वो अपने बीमार पिता को लेकर अस्पताल आते हैं। जी, दवाइयां आप अपना काम कर रही हैं, लेकिन अब समय से इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो ये कोमा में चले जाएंगे। जी डॉक्टर, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, मैं जल्द इनका ऑपरेशन करवा दूंगी। मैं अपने पति को कोमे में नहीं जाने दूंगी। अब अगले दिन जब दोनों गरीब माँ बेटी अपना ठेला लेकर होटल के पास आती हैं, तो गोविंद गुस्से से उनके ठेले को उठाकर पटक देता है, जिससे सारा खाना जमीन पर बिखर जाता है और उनका ठेला 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये क्या बदतमीजी है? और कितनी दरिंदगी दिखाएंगे आप हमें? अरे अरे, इस होटल के करोड़पति मालिक हो तुम, उसके बाद भी हम गरीब माँ बेटी के ठेले से तुम्हें इतना डर लग रहा है कि कहीं हम मेहनत करके आगे ना निकल जाएं? हाँ, इतना अमीर होने के बाद भी तुम्हें हम गरीब से ईर्ष्या कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है कितनी लाचारी में हम दोनों गरीब माँ बेटी ये काम कर रहे हैं? बहुत ईर्ष्या है मुझे तुम दोनों गरीब माँ बेटी से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे होटल का काम चौपट हो चुका है। ग्राहक मेरा होटल छोड़कर तुम्हारे इस 2 कौड़ी के ठेले पर खाना खा रहे, और अब मैं ये सब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने दोबारा यहाँ ठेला लगाया ना, तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, कोर्ट कचहरी तक जाऊंगा। यह सुनकर पूर्वी को गुस्सा आता है। अच्छा, ज्यादा कानून की धमकी मत दीजिए, मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे यहाँ से हटाता है। जाइए, जो करना है कर लीजिए, मेरा ठेला तो अब यहीं लगेगा। अब रात को दोनों माँ बेटी अपना ठेला फिर से जोड़ती हैं, फिर अगली सुबह फिर अपना ठेला लेकर होटल के पास पहुंचती हैं। वहीं अब गोविंद दुश्मनी दिखाते हुए गरीब माँ बेटी के ठेले पर कुछ ठरकी लड़कों को भेज देता है, जो उसकी बेटी पर गंदी निगाहें रखते हैं। वहीं वो खाना खा रहे ग्राहक के हाथ से प्लेट छीनने लगते हैं। अरे बाप रे, आजकल इतनी अच्छी लड़कियां भी ठेला लगाकर खाना बेचने लगी। अरे जरा हमें भी अपनी खूबसूरत हाथ से खाना खिला दो ना। अब सुभद्रा अपने पैरों से चप्पल निकालती है और उन ठरकी लड़कों को पीटने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? रुकिए, मैं अभी पुलिस कंप्लेन करती हूँ। अब ये सुनकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब कुछ उस करोड़पति होटल के मालिक का काम है, जिसे हमारी मेहनत और हमारी तरक्की से दुश्मनी है। ये तो गलत बात है। वैसे मैंने इनकी होटल का खाना खाया, काफी घटिया होता है, शायद तभी ये तुम्हारे अच्छे खाने से जल रहे हैं। अब गोविंद अपने घर में। क्या हुआ जी? वो गरीब माँ बेटी होटल के सामने से गई नहीं क्या? वो जानते नहीं है कि हम करोड़पति परिवार से हैं और उन्हें एक बार में मिट्टी में मिलाकर राख कर सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रही है मेरी बात। अब मैं उसके ऊपर केस करूंगा, क्योंकि बिना लाइसेंस के कोई सड़क पर अपना ठेला नहीं खड़ा कर सकता, और जब सामने लग्जरी होटल हो तो बिल्कुल भी नहीं। अब गोविंद कोर्ट में जाकर केस फाइल करता है और कुछ वकील आकर गरीब माँ बेटी के ठेले को हटाने का एक नोटिस उनके हाथ में देते हैं। देखिए, आप यहाँ ठेला नहीं लगा सकती, ये गैर कानूनी है। मैंने ये नोटिस दे दिया है, अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। अब बड़ी मायूसी के साथ दोनों गरीब माँ बेटी अपने ठेले को लेकर वहां से जा रही होती हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे होते हैं। देखो, यही है तुम गरीबों की असली औकात। अब समझ में आया करोड़पति मालिक से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अब दोनों गरीब माँ बेटी चुपचाप गोविंद की बातें सुनकर वहां से चली जाती हैं, और अब कई दिनों तक वो दोनों ही माँ बेटी अपना ठेला लेकर होटल के पास नहीं आती। वहीं ग्राहक, वो ठेले वाली यहाँ से कहाँ चली गई? मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ, 2 दिन से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन वो कहीं दिखती ही नहीं। अरे हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं, गरीब हैं, और वो गरीब माँ बेटी हम गरीबों को फ्री में खाना देती थी, पता नहीं कहाँ चली गई, 1 हफ्ते से नहीं आई है। दूसरी तरफ करोड़पति होटल का मालिक अपने होटल में कुर्सी पर बैठकर मक्खियां मार रहा होता है। अरे अब तो उस गरीब ठेले वाले को भी यहाँ से भगा दिया, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अब गरीब माँ बेटी के ठेले से खाना खाने वाले ग्राहक उनका पता पूछकर उनके घर पहुंचते हैं। सिस्टर, तुम और तुम्हारी माँ अब अपना ठेला क्यों नहीं लगा रही हैं? ग्राहक देखते हैं कि दोनों गरीब माँ बेटी की आंखें नम हैं। उस करोड़पति होटल के मालिक ने हमारे ऊपर केस कर दिया है, हमें नोटिस मिला है और अब हम वहाँ कोई ठेला नहीं लगा सकते। हाँ, और अब 1 हफ्ते बाद हमें कोर्ट में बुलाया गया है। यह सुनकर ग्राहक काफी उदास हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं पूर्वी हार नहीं मानती। माँ, उस होटल में जरूर कुछ तो दिक्कत है, तभी तो होटल के ग्राहक शाही खाना छोड़कर हमारे ठेले पर आ रहे हैं। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। अब पूर्वी नकली दाढ़ी, पेंट, कमीज और सिर पर पगड़ी लगाकर एक मर्द का गेटअप लेती है और उस होटल में पहुंचती है। अब पूर्वी देखती है कि होटल में बैठे कई कस्टमर खाने में कमी निकाल रहे हैं। पूर्वी फौरन उसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद पूर्वी बावर्ची घर में आती है, जहां कई लोग नकली मसाले, बासी खाना, झूठे बर्तनों में खाने को सर्व करना जैसी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं। यह देखकर पूर्वी दोबारा अपने कैमरा ऑन करती है और सारी चीज रिकॉर्ड कर लेती है। अब 1 हफ्ते बाद गरीब माँ बेटी कोर्ट में पहुंचती हैं, जहां होटल का करोड़पति मालिक भी कटघरे में खड़ा होता है। जी, आप दोनों गरीब माँ बेटी पर इल्जाम लगाया गया है कि आप गैर कानूनी रूप से एक
लग्जरी होटल के सामने जबरदस्ती अपना ठेला खड़ा कर रही हैं और जबरदस्ती आप अपने ग्राहक को अपने ठेले पर बुलाती हैं। ये सुनकर कोर्ट में आए हुए ग्राहक, ये बात सरासर झूठ है। हम ठेले पर अपनी मर्जी से खाना खाने जाते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा, इनके खाने की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, इसलिए हम ठेले पर जाते हैं, वो हमें कभी नहीं बुलाती। अब यह सुनकर पूर्वी अपने फोन जज के पास लेकर आती है। कोई भी फैसला करने से पहले जज साहब, मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखें। जज वीडियो प्ले करता है जिसमें जज साफ साफ देखता है कि उस करोड़पति मालिक के होटल में लोग खाने में कॉकरोच और छिपकलियां निकाल रहे हैं। बावर्ची घर में कैसे बासी खाना और झूठी प्लेट को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सब क्या है गोविंद जी? आप तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह वीडियो देखकर मैं फैसला करता हूँ कि आपके होटल को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए और साथ ही आपके फूड लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। अब आप कहीं कोई होटल नहीं खोल सकते और अब इस गरीब माँ बेटी की मेहनत को देखकर मैं सरकार की तरफ से इन्हें कुछ फंड पास करवाऊंगा जिससे आप अपना खुद का अच्छा होटल खोल सकती हैं। अब ये सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। बड़े बड़े फूड अथॉरिटीज अपनी निगरानी में गरीब माँ बेटी का होटल खुलवा देते हैं। अब दोनों गरीब माँ बेटी अपने होटल का रिबन काटती हैं। वहीं बीमार दयानंद ये देखकर बहुत खुश होता है। देखा सुभद्रा, मैंने कहा था ना तेरे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। तेरी मेहनत रंग ले आई। देख, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं और मेरी गरीब बेटी ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कड़ी मेहनत की है, तब जाकर हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। अब दोनों ही माँ बेटी अपने होटल चलाने लगती हैं जिसमें अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग आकर खाना खाते हैं। अब अपनी कमाई से सुभद्रा अपने पति के ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारी का ऑपरेशन करवाती हैं। अब पापा कुछ ही हफ्तों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अब कुछ हफ्ते की सेवा पानी से दयानंद ठीक हो जाता है। उसके बाद दोनों गरीब माँ बेटी अपना सुंदर घर खरीद लेती हैं। उनकी जिंदगी अब काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। दूसरी तरफ करोड़पति होटल का मालिक अपने सील होटल को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगता है और कुछ ही महीनों में वो करोड़पति से रोडपति बन जाता है और फिर मदद मांगने के लिए वो उस गरीब माँ बेटी के होटल के पास आता है। मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर बहुत अहंकार हो गया था और इस अहंकार में मैंने तुम लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन अपनी मेहनत से तुम दोनों आके निकल गई और आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे सारे होटल बैन हो चुके हैं और फूड लाइसेंस भी मेरा कैंसिल हो गया है। मैं कभी कोई होटल भविष्य में नहीं खोल सकता। क्या तुम अपने होटल में कोई छोटी मोटी नौकरी दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमने गरीबी काफी नजदीकी से देखी है, इसीलिए हम तुम्हारी परेशानी को समझ सकते हैं। माँ सही कह रही हैं और आप कल से हमारे होटल में आकर काम कर सकते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं, देख लो, इस करोड़पति होटल के मालिक ने इस गरीब माँ बेटी को कितना तड़पाया, परेशान किया, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों माँ बेटी इतनी अच्छी और नेक दिल हैं कि इस पापी दरिंदे को अपने होटल में काम दे रही हैं, उसकी गलतियों को माफ करके।